काशीपुर के रामनगर रोड प्रतापपुर के पास चांदपुर जमीन का मामला फिर चर्चा में सामने आया है, जिसको लेकर दो पक्षों में एक ही जमीन की अलग अलग रजिस्ट्री को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली काशीपुर में तहरीर दर्ज कराई गई है, जिसमें प्रथम पक्ष आर्यन नगर निवासी सुनील छावड़ा पुत्र ओम प्रकाश छावड़ा एवं पुराना आवास विकास निवासी नमन गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि उनके द्वारा विगत ग्राम चांदपुर में खसरा नंबर 81 मिन रकबा से 0.405 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री 28 अक्टूबर 2022 को कराई गई थी, जिसका प्रथम पक्ष मूल खातेदार व जमीन पर काबिज बताया गया है। साथ ही तहरीरकर्ता सुनील छावड़ा एवं नमन गुप्ता द्वारा बताया गया है कि रामलीला मैदान के सामने निवासी शक्ति अग्रवाल उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। साथ ही शक्ति अग्रवाल के विपरीत माननीय दीवानी न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी 17 दिसंबर की सुबह 5 बजे मजदूरों एवं जेसीबी के द्वारा तोड़-फोड़ वाद विवाद के साथ जमीन कब्जाने की तहरीर में बात कही गई है। वहीं इस मामले को लेकर बृहस्पतिवार को जमीन के वाद को सुलझाने के संबंध में एक पक्ष सुनील छावड़ा एवं नमन गुप्ता के साथ पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन, समाज सेवक गगन काम्बोज के साथ कई लोगों द्वारा पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा से ग्राम चांदपुर जमीन के संबंध में वार्तालाप की गई, जिसमें पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा कोई हस्तक्षेप न करते हुए कहा गया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन होने कारण इस मामले में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। इस जमीनी जबरदस्ती का विवाद बना दिया गया है। मेरे नाम रजिस्ट्री हुई है, सबसे पहले मेरे नाम रजिस्ट्री हुई है। ज़मीन की रजिस्ट्री प्रतापपुर में खालसा ढाबे के ठीक सामने 130 फुट फ्रंट मुझे लिख दिया किसान ने। उसके बाद बचा हुआ इनको दिया, लेकिन वो मेरे 130 फुट पे भी ज़बरदस्ती काबिज हो गए। रात को 2 बजे इन्होंने जेसीबी चलाई है। रात को 2 बजे वहाँ पे मेरी बाउंड्री तोड़कर मेरा माल भरकर दिन दहाड़े डकैती मारकर ले गए। किसने चलाई है? शक्ति अग्रवाल ने मेरी सारी माल वहाँ से भर के ट्रालियों में भर के ले गया। लाखों रुपए का माल उठा के ले गया। दिन दहाड़े डकैती मारी है। ऐसी गुंडागर्दी पूरे शहर में पहले आज तक नहीं हुई। जमीन कितनी थी तब? जमीन मेरी लगभग 30,000 फुट जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है। सबसे पहले मेरे नाम रजिस्ट्री हुई है और मैं उस पर 2 साल से काबिज हूँ। अब तक शक्ति अग्रवाल सो रहे थे। अब तक इनकी ज़मीन कहाँ थी? वहाँ पीछे ज़मीन खरीदी है, आगे का दावा कर रहे हैं। किसी और का विवाद मेरे गले मर रहे हैं। किसी और से पैसे लेने हैं, उससे मांगो। मेरे से अगर पैसा लेना तो मुझे बताओ। मेरे से अगर कोई तुम्हारा हिसाब किताब है तो मुझे बताओ। मेरा तुमसे क्या हिसाब किताब है? मेरे नाम पक्की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। मैं वहाँ पे काबिज था। इन्होंने रातों रात, मैं बाहर गया हुआ था, पंजाब गया हुआ था, मेरी ज़मीन तोड़ के, मेरी बाउंड्री तोड़ के भर के ले गए और नई बाउंड्री कर दी। इसकी शिकायत किसके की आपने? मैंने शिकायत वहाँ कोतवाल साहब के पास इसकी शिकायत कर दी है। प्रतापपुर चौकी में करी? प्रतापपुर चौकी में वहाँ शिकायत लिखित मैंने दे दी है वहाँ पे। और उसके बारे में मैं कोतवाल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ FIR लिखी जाए। आज आप जो विधायक जी के पास आए हैं, क्या आपकी मांग है यहाँ पर? विधायक जी से मेरी मांग है कि प्रशासन को कॉल करें कि इस पीड़ित व्यक्ति की मदद करे। प्रशासन इस पीड़ित की मदद करे, क्योंकि ये सही है, वो गलत है। लगभग जमीन की कीमत कितनी? ज़मीन की कीमत मुझे बेचनी नहीं है तो मुझे आइडिया भी नहीं है। ठीक है, जब मुझे बेचनी नहीं है तो मुझे आइडिया भी नहीं है क्या कीमत है। लेकिन ये है कि चीज़ मेरी है, काबिज दूसरा हो रहा है ज़बरदस्ती। आज तक शहर में ऐसा कभी नहीं हुआ, गुंडागर्दी कभी नहीं हुई जो आज हुई है। काबिज हो गया, लेकिन बिना कागज़ों के, जिसके नाम एक इंच ज़मीन नहीं है, वो काबिज हो रहा है। दूसरों को रजिस्ट्री कर चुका है, अपनी वापस कर चुका है, दूसरों को रजिस्ट्री बेच चुका है, अपने नाम करा के दूसरों को बेच चुका है। बाकी ज़मीन सड़क में। अब आगे की क्या रणनीति आपकी? आगे की मैं आप जानूँगा कि मेरी मदद करें। तहसीलदार साहब से कहूँगा, SDM साहब से कहूँगा कि मेरी मदद करें। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा ऊपर तक लड़ूंगा। तो जमीन का जो विवाद है एक ही रजिस्ट्री का है क्या, और भी इसमें? और मैंने इनको रस्तोगी जी को बेची थी अपने पीछे ही, इनकी भी तोड़ दी। इनकी ज़मीन भी बेचारों की तोड़ दी। ये बेचारे कहाँ से पैसे इकट्ठे करके इन्होंने बेचारों ने दिए हैं। इनकी बाउंड्री में पैसा लगा, वो भी तोड़ के भर के ले गए। इनका ईटा भी भर के ले गए। दिन दहाड़े ऐसी डकैती आज तक पर नहीं पड़ी काशीपुर में, जितनी बड़ी डकैती इस आदमी ने डाली है। धन्यवाद सर। हाँ, दबंग नहीं दिखाया जा रही है। वहाँ पे कहा कि हम गोली मार देंगे, कौन आएगा? और प्रशासन जो है उस सुनील के साथ जब हुआ, कोतवाली में भी जो है झड़प हुई है शक्ति की और सुनील छावड़ा की।
और मंजीत से भी हुई, किसान से भी झड़प हुई। आपके द्वारा आरोप ये भी लगाया गया कि कुछ शय है उनके हाथ सर पर हाथ है तभी इस तरह की हरकत हुई। जी हाँ, उनके ऊपर मतलब अब तक वो कहाँ थे जब हमने बाउंड्री कराई। उससे पहले सड़क बनी 35 फुट वाली, उसके बाद में सुनील छाबड़ा ने बाउंड्री कराई, उसके बाद शमसुद्दीन ने कराई, उसके बाद प्रभुजीत काला ने कराई। तब वो कहाँ थे? आज वो कहाँ से पैदा हो गए कि ये हमारी ज़मीन है? खतौनी में आपने नाम देखा कि किसी का उसमें है या नहीं है? किसी के द्वारा बेची तो नहीं गई है? नहीं, वो कोई नहीं बेची गई। वो उन्होंने शक्ति ने जो खरीदी थी वो बेच दी अपनी। अब वो कल जो है पटवारी वहाँ कोतवाली में बैठा था, मैंने उससे पूछा था कि भाई इनकी ज़मीन निकल रही, बोले इनकी ज़मीन कोई नहीं निकल रही, है ही नहीं वहाँ पे कोई। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारी बाउंड्री और हमारी ज़मीन हमारे कब्जे में करी जाए, जैसे थी वैसे आज ठीक हमें दें। इसमें चांदपुर में रामनगर रोड पड़ेगा, उसके सामने ज़मीन है। ये पहले सुनील छाबड़ा जी ने ज़मीन खरीदी, 130 फीट उनके पास उसका फ्रंट रहा, और उसके बराबर में 35 फीट का रोड, उसके बराबर में 16 फीट ज़मीन 180 नंबर की तरफ लगती है। तो ये ज़मीन कुल मिला के 181 फीट का जो फ्रंट बैठता है, लगभग 182 फीट बैठता है। उससे पहले ही लगभग 182 फीट ज़मीन बिक चुकी है। उसके बाद में उन्होंने रजिस्ट्री करवाई अपनी 2 महीने बाद सुनील छाबड़ा से। 2 महीने बाद उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, उसमें उन्होंने संपूर्ण फ्रंट लिखवा लिया। 181 नंबर का संपूर्ण फ्रंट हमने खरीद लिया। अब जब वहाँ फ्रंट है नहीं तो आपने कौन सा फ्रंट खरीदा है? तो ये है। दूसरी बात, रजिस्ट्री पहले सुनील छाबड़ा की हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रूलिंग है कि अगर किसी एक ज़मीन की 2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं तो जो पहली रजिस्ट्री हुई है उसको वरीयता दी जाएगी, वो मान्य होगी। आप किस हक से उनकी ज़मीन में घुस गए? आपने 1 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई, फ्रंट पे आपने 16 फीट ज़मीन की रजिस्ट्री, 16 फीट फ्रंट की रजिस्ट्री अर्पण जिंदल जी को कर दी। उसी रास्ते पर आपने जाके 600 फीट पीछे जाकर के खुर्शीदा नाम से एक लेडी है, उनके नाम में आपने रजिस्ट्री करी। आपके पास फ्रंट है तो आपने 600 फीट पीछे जाकर रजिस्ट्री कैसे करी? और उन दोनों रजिस्ट्रियों को रास्ता मिला करके अगर जोड़ा जा रहा है तो उनका फ्रंट शून्य होता है, उनके पास ज़मीन शून्य हो जाती है। इसके बाद आपने कौन सा अधिकार से आप ज़मीन में घुस गए? और बड़ी एक दबंगई दिखाई गई शहर में, इस तरह की दबंगई के मतलब गोली मार देने की धमकियाँ। हमारे सामने कौन बोल सकता है किसी को? मतलब उन्होंने उस तरीके का रवैया अपनाया कि शायद ऐसी गुंडागर्दी पहले शहर में शायद ना हुई है। कौन थे? शक्ति अग्रवाल मौके पर मौजूद थे, उनके और साथी भी वहाँ पर थे। तो हमारा तो शासन प्रशासन से ये कहना है कि जो इंसाफ है वो होना चाहिए। अगर शहर में इस तरह की गुंडागर्दी होंगी तो कौन सेफ है फिर? मिले थे, और आज विधायक जी से मुलाकात हुई है कि इसमें इंसाफ होना चाहिए और शासन स्तर से बात करें, भाई ये सब जो हुआ है ये गलत हुआ है। अब फिर मेरी दीवार बराबर में है, मेरी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, मेरी ज़मीन के सामने फ्रंट नहीं लगता, मेरी ज़मीन के सामने जंगलात की ज़मीन है। तो हमारी बाकी लोगों ने ज़मीन खरीदी 75 फीट सेंटर से छोड़ के, जो नियम है। मेरी ज़मीन के सामने जंगल की ज़मीन आ रही थी, तो मैंने सेंटर से 131 फीट छोड़ने के बाद में ज़मीन खरीदी जहाँ जंगल की ज़मीन ख़त्म हो रही है। उसके सुनील छाबड़ा जी के बराबर में मेरी बाउंड्री थी, उनकी बाउंड्री के साथ उन्होंने मेरी दीवार भी तोड़ दी, मेरी दीवार भी उन्होंने तोड़ दी, सारा मलबा भर के ले गए। हम जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम बिल्कुल इसमें छोड़ेंगे नहीं, पूरी कार्रवाई। वो एक बड़ी दुविधा में है कि आज तक के इस काशीपुर के क्या उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ 5-7-10 डंपर आए, 4 जेसीबी आए और एक आदमी की बाउंड्री भरकर वहाँ से पूरा नामो निशान मिटा दें और चले जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। किसी का भी अगर किसी भी प्रकार का लेन देन या कोई भी चीज़ें उसमें हैं तो उसका रास्ता ये नहीं है जो रास्ता अपनाया गया है। एक व्यापारी ने इतने वर्षों से वो ज़मीन वहाँ खरीद रखी है, उस पर 4 दीवारी अपनी कर रखी है, वहाँ रास्ता है और आपस में इनका साथ में इन्होंने काम भी किया है। लेकिन वो इतने वर्षों के बाद मध्य रात्रि में करके पूरी दीवार तोड़ देना और सब ले जाना, और शासन और जितना प्रशासन था बिल्कुल मूर्ख दर्शक बने होकर देखना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस शहर में घटी है। और ये शहर मेरे को लगता है कि पुराने वर्षों की ओर जा रहा है कि जिसका मन करेगा, जिसकी ज़मीन होगी, मध्य रात्रि जाओ, 4 डंपर 10 जेसीबी लेके जाओ और भर लाओ उसका घर। तो मुझे लगता है अभी तो जेसीबी चल रही है शहर में, आने वाले समय में एडवांस टेक्नोलॉजियाँ यहाँ हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि जेसीबी से काम नहीं चलेगा। कोई भी अगर ऐसा कब्जा करना चाहता है इस शहर में तो पोकलेन लेके आए, जल्दी काम करती है ना वो।
ज़रूरत नहीं है किसी की भी। भाई कागज़ों की कोई कीमत नहीं रही, शासन प्रशासन की कोई वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति आके अगर ऐसे धड़ल्ले से कब्जे करेगा तो फिर ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मशीनें और वो लाओ और भर के ले जाओ। मैं तो इसलिए इनकी पीड़ा सुनने के बाद ये सब लोग आए, मैंने माननीय विधायक जी हमारे हैं तो उनसे हमको उनके संज्ञान में डालना जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ें आपके शहर में घटी हैं, और जिसमें पूरा काशीपुर का समाज टकटकी लगाए तो देखता रहा, लेकिन कोई बोल कर राजी नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी व्यापारी वर्ग के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटना घटी, कम से कम अपना उन चीज़ों को लेकर जाएँ तो सही। अगर कोई, जैसा इनका भी कहना था कि शासन प्रशासन हमारा कोई नहीं सुन रहा है, तो आपके पास अधिकार है यार। शहर की सारी रोडें खाली पड़ी हैं, महाराणा प्रताप चौक खाली पड़ा है, रामलीला ग्राउंड खाली पड़ा है। 1000-2000 आदमी तो कमाए होंगे ना एक व्यक्ति ने, बैठे ना अपने बाल बच्चों के साथ अनशन पर। और मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दें, वरना तैयारी रखे पूरी। देखिए, मैंने कभी ऐसे कामों में दखल नहीं दिया, इसलिए मैंने कभी भी किसी प्रॉब्लम को ये सोच के नहीं ढूंढा कि भाई वो मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरे पास ये भी नहीं आए, मेरे पास वो भी नहीं आए, और मुझे इसकी जानकारी भी कुछ नहीं थी। सच्चाई बोल रहा, कोई जानकारी नहीं थी। आज ये सब लोग आए हैं, इन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई है। इनकी ज़मीन के जो लिखे हुए बैनामे हैं वो इनके पास हैं, तो वो सारा देखने के बाद ज़रूरत मैं ये महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बीच में आदमी पड़े ऐसा, क्योंकि ये सारे संभ्रांत व्यक्ति हैं, और संभ्रांत व्यक्तियों को समझाना कई जगह आसान होता है और कई जगह मुश्किल भी होता है। तो इसलिए अगर कोई बीच में संभ्रांत व्यक्ति आ जाए तो इनको थोड़ा बहुत समझा करके, वो एक ही आदमी से, मुझे अभी मेरी बात हुई है, एक ही आदमी का नाम लिया उन्होंने, कि ना से नहीं, वो तो जीदी जमीन थी, मंजीत। उन्होंने मंजीत का नाम लिया है। वो कह रहे हैं कि साहब ये मंजीत की सारी गड़बड़ मंजीत ने की हुई है, और वो कह रहा कि अगर मंजीत बीच में बैठ जाए तो ये कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, कई बार थोड़ा सा प्रेशर जो है या तो किसी पोस्ट का पड़ता है और या सरकार के किसी अफसर का पड़ता है। तो अभी ये एसडीएम ये चाह रहा है कि मैं प्रयास करूं कि सही हो। इनको भागने दौड़ने की ज़रूरत भी तभी है जब इनके साथ इंसाफ ना हो, है ना। अभी तो ये गड़बड़ हुई है, जिसने भी की है। इसलिए एसडीएम ने ये कहा है कि मैं आज तो बाहर कहीं जा रहा हूँ, और मैं कल आकर के इनको सबको बुला लूँगा, और बुला करके आज अगर वो मंजीत आज यहाँ आया तो वो कह रहे थे कि उसको पक्का कीजिए, वो आता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि आ रहा है शायद। अगर वो यहाँ आ रहा है तो मैं उसको कल या परसों एसडीएम के पास जाने के लिए मजबूर करूँगा। ये मामला एसडीएम भी अगर चाहेगा तो बीच में कुछ आदमी और साथ लेके तब तो निपट सकता है, लेकिन ये मुझे डर है कि कोई इसमें पार्टी जो है वो एग्रेसिव ना हो जाए। ये डर है कि कोई पार्टी एग्रेसिव ना हो जाए, इसलिए अभी एसडीएम कोशिश करेगा, और एसडीएम के बाद इसके अलावा दूसरे पक्ष रामलीला मैदान के सामने निवासी शक्ति अग्रवाल ने सभी के द्वारा दिए गए बयानों को दरकिनार करते हुए कोतवाली काशीपुर में सुनील छाबड़ा एवं नमन गुप्ता के खिलाफ दी गई तहरीर में कहा गया है कि 13 दिसंबर 2022 को प्रार्थी द्वारा भूमि की उचित कीमत देकर मंजीत सिंह एवं वचन कौर से खसरा नंबर 81 मिन रकबा 0.405 क्रय की गई थी, और उसी समय से वह भूमि पर मालिकाना हक रखता है। परंतु मंजीत सिंह द्वारा पूर्व में किए गए हस्तक्षेप के दौरान न्यायालय में वाद संख्या 141/2024 को परमप्रीत कौर बनाम मंजीत सिंह का मामला सीनियर सिविल जज काशीपुर में
योजित मामले में प्रार्थी को निषेधाज्ञा का अनुरोध प्राप्त है। साथ ही शक्ति अग्रवाल द्वारा अपनी तहरीर में यह भी बताया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा लागू होने के कारण मंजीत सिंह द्वारा अपने एजेंट के रूप में 17 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजे आर्यन नगर निवासी सुनील छावड़ा एवं लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी शमसुद्दीन के साथ आए 7-8 गुंडों द्वारा बाउंड्री का काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। प्रार्थी द्वारा न्यायालय का आदेश दिखाए जाने पर वह जाते जाते प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में तहरीर दर्ज कराई गई है। वहीं काशीपुर कोतवाली पहुंचे दोनों पक्षों के मामले को थाना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र चौधरी द्वारा संज्ञान में लेकर वार्ता की गई, जिसमें तहसीलदार पंकज चंदोला भी मौजूद रहे। साथ ही दोनों पक्षों में कोई समाधान सामने नहीं आया है। साथ ही प्रशासन द्वारा मामले में जाँच की जा रही है। भाई साहब, मेरे पे दिसंबर 2023 की रजिस्ट्री है, मेरी और मेरे कुछ पार्टनरों के नाम। मैंने उस ज़मीन पे उसके बाद दाखला खारिज करा लिया था। उसमें उनके सगे चचेरे सुंदर पाल जी हैं, मंजीत जी के चाचा, उनसे उनका आपसी विवाद था, तो हमने दोनों का ही संपूर्ण फ्रंट खरीद रखा। हमने उसके बाद उसमें आगे रजिस्ट्री भी कर रखी है, हमारा दाखला खारिज भी है, हमारा कब्जा भी है। खाली ये मंजीत बार बार ज़मीन बेचने के बाद उन्हें और लोगों को गलत तरीके से बेच रहा है। उस बात के लिए हमने 1 साल पहले कोर्ट में निषेधाज्ञा डाली थी कि ये व्यक्ति गलत तरीके से इंटरप्ट कर रहा है और ज़मीन और हमारा कब्जे में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है और कभी ज़मीन का जो रास्ता है उसे बंद करने की कोशिश करता है। तो कोर्ट ने मंजीत और उसकी माँ बचन कौर व उसके रिश्तेदार, उसके वास्तान सबको जो है निषेधाज्ञा जारी रख रखी थी कि वो इस ज़मीन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना करें। कोर्ट के आदेश के अनुसार के बाद कल वहाँ पे मौके पे मेरा ऑफिस का ट्रांसफ़र हो रहा था। एक हमारा कंटेनर ऑफिस है, वो हम दूसरी साइड पे यूज़ हो गया था, वहाँ पे रख रहे थे। वहाँ पे जब रख रहे थे तब कुछ लोग आके उसमें बदतमीजी करते हैं, सुनील छावड़ा जी और बाद में शमसुद्दीन। उन लोगों के खिलाफ़ मैं आज तहरीर देने आया हूँ कि ये कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन है, ये कोर्ट की अवमानना है और इस तरीके से वहाँ माँ बहन की गाली बकना, जाति सूचक शब्द कहना, बनिए समाज के लिए कुछ उन्होंने कहा है सुनील छावड़ा जी। तो हम चाहते हैं कि मंजीत के खिलाफ़ लैंड फ्रॉड में व इन दोनों के खिलाफ़ जान से मारने की धमकी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। मैंने आपके जो बताया, कोर्ट में न्याय के मानने वाला व्यक्ति रहा हूँ। मैंने आज तक कानून के दायरे में रह के लड़ाई लड़ी है। मेरे पे कोर्ट का आदेश है, अगर ये कोई कोर्ट का आदेश की अवमानना करता है तो मैं इनके खिलाफ़ केस दर्ज कर दूँगा। ये कोर्ट की रूलिंग भी है कि जिस तरीके से पहली रजिस्ट्री जिसके नाम से उसकी वरीयता दी जाती है, तो पहली रजिस्ट्री किसकी होगी? जो पहली रजिस्ट्री है वो सुनील छावड़ा जी की है, पर हमसे उसके पहले एग्रीमेंट है। सुनील छावड़ा की चौथी में लिखा हुआ है बादऊ नाला, मेरी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है संपूर्ण फ्रंट रामनगर रोड का, और 180 नंबर पे भी मेरे पे फ्रंट लिखा हुआ है 181। इन लोगों की रजिस्ट्रियाँ आगे हैं, इन लोगों के प्लॉट आपस में घुल मिल गए हैं, तो ये नाजायज़ तौर पे मंजीत इन सबको भड़का रहा है कि तुम जाके इन्हें परेशान करो और हमें नाजायज़ दबाव बनाओ। तो रजिस्ट्री क्या कुछ इसमें खामी हो सकती है क्या? मेरी रजिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी रजिस्ट्री का दाखला खारिज भी है, मेरा पोजीशन भी है। मैं खाली ऑफिस शिफ्ट का कार्य और ऑफिस के बाद बिजली कनेक्शन की जो कार्रवाई कर रहा था तब ये व्यवधान उत्पन्न करने आया। सर, तहसीलदार और एसडीएम की क्या उसमें? तहसीलदार साहब को नहीं, एसडीएम साहब ने ही तहसीलदार साहब को आदेश करा था और पुलिस को इस कोर्ट के कार्य का अनुपालन कराया जाए।